मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। और आज जो है हमारे घर में आलू पराठा बना है और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न है कि मेरी सिस्टर आई हुई है और उसके हस्बैंड, मम्मी मतलब मदर इन लॉ सब आए हुए हैं। तो आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे यहाँ पे आलू पराठे बने हैं मम्मी स्पेशल। तो ये बहुत टाइम बाद आई है तो उसको था कि मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। तो बस अभी वही कर रहे हैं नाश्ता सब लोग। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार सब। Audio Jungle. Audio Jungle. तो हमारा कैंची चाहिए थानू। तो नाश्ता हो गया, नहाना धोना हो गया है और मेरा एक कोरियर आया है तो मैं सोची आपके साथ खोलूँ इसको। ये वाला जो मैंने मंगाया था Ozano.com करके एक कंपनी है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो होती है। तो वो मैंने एक सेट यहाँ से मंगाया था। आई डोंट नो महंगा है सस्ता है आप बताना, बट मुझे तो थोड़ा महंगा लगा, लेकिन मुझे मेरे यहाँ मिल नहीं रहा था इस टाइप का, तो इसलिए मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया। तो मैं पहले खोल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या मंगवाया है मैंने। तो ये मैंने मंगाया है और मैं इसको खोलती हूँ, पहले देखती हूँ फिर आपको प्राइस बताऊँगी। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इधर से काटा था क्योंकि ये खुलेगा नहीं जल्दी जल्दी। तो ये इस तरह आई है पैकिंग, बॉक्स भी नहीं दिया बदतमीज लोगों। इतनी महंगी ज्वेलरी मंगाई है, एटलीस्ट बॉक्स तो देना चाहिए था ना उनको। तो ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं। नेकलेस है, मतलब लंबा हार टाइप है इस तरह का। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत हैवी है, लाइक हल्का क्वालिटी का नहीं लग रहा। वर्थ है। अगर ये मैंने 999 का मंगाया है। आपको एक बार डाल के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से ये आएगा। तो मुझे इस तरह का कुछ थ्रेड वाला ही चाहिए था कि मैं एडजस्टमेंट कर सकूँ उसकी लेंथ के हिसाब से। और वो थ्रेड थोड़ा सॉलिड दिखता है, अच्छा दिखता है। वो जो चेन्स होती हैं उनकी क्वालिटी पीछे की जो बहुत हल्की हो जाती है। तो ये पहना हुआ ऐसे लग रहा है। ये एक्चुअली इस ड्रेस पे इतना दिख नहीं रहा, बट प्लेन कुर्ताज जो मेरे पास हैं या उनके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसको थोड़ा और लंबा अगर मैं रखूँगी थोड़ा नीचे इस तरह से, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है पहना हुआ। और वर्थ है 1000 रुपये, क्योंकि काफ़ी सॉलिड एंड हैवी है क्वालिटी इसकी। तो मैं अगर इसका लिंक आपको दे दूंगी, अगर आपको और भी ज्वेलरीज थी इससे कम प्राइस में भी थी, आप देख सकते हैं। और भी बहुत वैरायटी के थे, छोटे बड़े। तो मैंने ट्रायल बेस पे मंगाया था कि कैसा निकलता है। और मैं इसके इयररिंग्स भी आपको दिखा दूँ। इयररिंग्स इस तरह से हैं इसके, पीछे कैप वाले इयररिंग्स हैं, इस तरह आएगा, देख सकते हो। तो इयररिंग्स एक्चुअली मुझे हुक टाइप के जो रहते हैं वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा कान में दर्द होने लग जाती है थोड़े टाइम में। बट ये काफ़ी मतलब इयररिंग्स जो है बहुत फिनिशिंग अच्छी है, लेकिन लाइट वेट है। जैसे नेकलेस का जितना हैवी वेट है, इयररिंग्स उतने ही हल्के हैं, पहने हुए पता ही नहीं लगेगा कान में। और बताना कैसा कैसे लग रहे हैं ये पूरा पहना हुआ अच्छे से तैयार होके। ब्लैक पे ये बहुत प्यारा लगेगा, प्लेन किसी भी कलर पे, रेड डार्क कलर पे ये बहुत प्यारा लगेगा। तो बट मुझे एक ही इसमें वो लग रहा है कि जो ज्वेलरी है एटलीस्ट उनको बॉक्स पैक करके देनी चाहिए थी। जब आप 1000 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो तो एक्सपेक्टेशन होती है कि चीज़ अच्छे बॉक्स में आएगी, ताकि मैं उसको ये बाद में स्टोर कर सकूँ अच्छी तरह से। और ये इन्होंने ऐसे एक गत्ते के डब्बे में और एक दो बबल रैप में डाल के ऐसे ही भेज दी है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो लगा, पैकिंग वाइज उतना मतलब सीरियस नहीं लिया गया उन्होंने अपने चीज़ को। बट अदरवाइज ये जो मेरा था ये वर्थ है।
और मे बी इन फ्यूचर एक दो चीज़ें ऐसी और मंगाऊंगी मैं, क्योंकि इस टाइप की ज्वेलरी मेरे पास नहीं है। तो ऑलरेडी ये देखो पहन के ट्रायल हो रहे हैं कि मैं भी पहन सकती हूँ, मैं भी पहन सकती हूँ। तो पहन लेना भाई तुम लोग भी वो एक ने इयररिंग्स पहन लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिखा पूरू। और एक गले में पहन के बैठ गई है अभी मेरी सिस्टर भी आई है, वो भी देखेगी हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल का व्लॉग जो मेरा था पूरा नहीं हुआ, तो इसी व्लॉग में ही वो मैं ऐड हो जाएगा, तो कंटिन्यू करूँगी उसको। क्योंकि कल एक्चुअली क्या है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा वो कमेंट्स आ रहे थे कि आपके ब्लॉग्स बहुत दिन से आ नहीं रहे हैं। तो हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, तो बस वहीं आना जाना, और उस वजह से जो मैं अपना वीडियोस नहीं बना पा रही थी। कल मैंने एक्चुअली कोशिश की थी बनाने की, बट फिर हो नहीं पाया। तो अभी कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर ब्लॉग्स होप अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब इस समय में मैं ब्लॉग बनाऊं या वीडियोस बनाऊं, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैंने अभी अपनी ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और बस अभी सिस्टर आई हुई है मेरी, उसकी मदर इन लॉ और हस्बैंड आए हुए हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा बीतेगा। आज एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कल मेरी भी एक्चुअली थोड़े टाइम से बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से मेरे से बैठा नहीं जाता बहुत टाइम तक। मुझे टेल बोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो भी कल मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, तो उन्होंने स्कैन के लिए बोला है। अब आज वही टेस्ट कराने के लिए जाऊँगी, फिर देखते क्या रिपोर्ट आती है। तो ठीक ठाक ही आए, मुझे वही डर लग रहा है। उठे हैं, देख ही रहे हो, मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, फेस वॉश भी नहीं किया। मैं सोच रही थी पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँ। सब सो रहे हैं अभी, तो मम्मी और मैं उठ के बैठे हैं, और सब बाकी सब सो रहे हैं। तो चलिए। Audio Jungle. Audio Jungle. सो हाय, अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं पीसीसी पीसीसी आए हैं यहाँ पे। हम लोग पहले एक्चुअली मैंने आपको बताया था डॉक्टर के पास जाना है, तो वहाँ गए थे हॉस्पिटल टेस्ट वगैरह कराने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए, भूख लग गई थोड़ी थोड़ी, तो अभी हम लोग यहाँ पे सैंडविच खा रहे हैं। Audio Jungle. नाइस प्लेस, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है, पीसफुल है, आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो ये हैं मेरी सिस्टर के हस्बैंड ये लोग यहाँ पे आए थे कुछ काम से, तो हम लोग यहाँ आए थे खाने के लिए, और बहुत टेस्टी फूड था यहाँ का। अभी जा रहे हैं, बच्चों के लिए पेस्ट्री लेनी थी, बट बच्चों को जो खानी है वो मिली नहीं। और ये यहाँ पे हमारे आइसेज है, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाता है ये। और चलिए अभी निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग, जाके पेस्ट्रीज लेते हैं।
Hello. मॉल आए हुए हैं अभी। मेरी सिस्टर उसके हस्बैंड की शॉपिंग चल रही है और मम्मी ने उनको गिफ्ट लेके दिया है। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो मम्मी ने सोचा कि अब आए हैं तो कुछ ले देते हैं गिफ्ट, तो दोनों को लेके दिया है। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ क्या लेके दिया है। अभी तो वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, शादी वादी में उन्होंने कहीं जाना है तो कपड़े वपड़े ख़रीद रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उनके वहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉल्स नहीं हैं जैसे हमारे यहाँ पे हैं। तो उनको मेनली बड़े मॉल्स में आना तो शॉपिंग यहीं करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग लाइफस्टाइल में बैठे, आप देख सकते हो। तो हम तो थक गए थे बहुत। मैंने कहा यार सुबह से घूम रही हूँ पहले डॉक्टर के पास, अब यहाँ पे। तो हम लोग बैठे हैं और वो लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। देख के हम टाइम पास कर रहे थे। आप लोग बोलते रहते मम्मी से भी बात कराओ, मम्मी से बात कराओ, तो मैंने कहा इस बार आपसे मम्मी की बात करा देती हूँ। हेलो बोल दो। हेलो, नमस्ते जी। मम्मी घबरा गई एकदम से। कैमरा, खांसी हो गई है मेरे को यार। चलिए ठीक है, घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ खास शॉपिंग तो कर नहीं रहे, मैं आपको मॉल क्या घुमाऊँ। जेंट्स वेयर बोरिंग होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मज़ा आता देखने का। तो चलिए घर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि अभी हमने क्या शॉपिंग की है। मैंने तो पर्सनली कुछ नहीं की, हमने तो लिया यार पैसे ही नहीं है, शॉपिंग कहाँ से करूँ। हम भी कुछ नहीं लिया। मम्मी हमने भी कुछ नहीं लिया। कह रहे हैं हमने कुछ नहीं लिया, बट जेब हमारी खाली हो रही है। गिफ्ट लेके दे रही है मम्मी अपने जवाई साहब को। चलिए ठीक है। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है और घर आ गए हम लोग। और मैं आपको दिखा दूं मम्मी ने क्या क्या गिफ्ट लेके दिए हैं दोनों को एक्चुअली वॉचेस लेके दिए हैं मम्मी ने। रिस्ट वॉच ये है अरमानी की, कुछ इस तरह की है, मैं आपको दिखा दूं। बहुत सुंदर है, ब्लैक कलर की है इस तरह की। तो ये जो लेके दी है उसके हस्बैंड के लिए है, जेंट्स वॉच है ये। इस सिस्टर को लेके दी है मम्मी ने टाइटन रागा। ये इस तरह है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो ये इस तरह है, आप देख सकते हैं। इसका ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, इस तरह। फिर उसके बाद उन्होंने अपने शादी पे जाना है तो उसके लिए कैजुअली थोड़ी 2 शर्ट्स ली इस तरह की। ये एक शर्ट है और एक ये शर्ट है इस तरह। ये ऑफर में था, 3 का सेट है ये पूरा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी तो ये उन्होंने लिया अपने लिए, क्योंकि बोले कि वहाँ पे उनका काम है कि बाहर जाना, लोगों से बहुत मिलना जुलना होता है, तो अच्छा परफ्यूम होना चाहिए। डियोज है एक्चुअली ये वाले। और बच्चे भी शॉपिंग करके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ये क्राफ्ट पेपर, ये सब तरह के, मैं आपको पहले बताती हूँ क्या क्या लाई है, फिर मैं बताऊँगी क्यों लाई है। ये देखो, ये सब क्राफ्ट के लिए लाई हैं अपने। इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसके और ये डिज़ाइंस हैं पेपर्स के। ये अब क्यों लाए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इनके पापा का बर्थडे आ रहा है, तो ये कुछ क्रिएटिविटी करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ बनाना चाहती हैं, कुछ गिफ्ट बना के खुद से देना चाहती हैं। और वैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं अभी, और बस यही सब चल रहा है। अभी पापा का बर्थडे आ रहा है, तो आपको मैं दिखाती हूँ बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। ये देखो, और हमारे घर में एक और नया मेहमान भी आया हुआ है, जो उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। देखा, छोटा सा टर्टल है एक, वो मेरी सिस्टर अपना लेके आई है साथ में। ये बाय रोड घूमता हुआ आया है 600 किलोमीटर का सफ़र करके। और ये इसका वाटर टैंक है जिसके अंदर ये रहता है। इसका एक बेड भी है और वो अलग से सोने के लिए बेड अलग है, जिसमें वो शू बॉक्स में उसका बेड बनाया उसका रूम बना हुआ है पूरा।
इसमें ये रहता है, सारा दिन इसी में रहता है ये। इसके अंदर एक छोटा सा पेड़ भी लगा हुआ है, पता है आपको? ये रहा, देखो ये रहा, ये आप देख सकते हो। अभी तो ये बहुत छोटा है, इतना सा है एकदम। लंच सबने बाहर खाया, तो अभी हमारा डिनर में कढ़ी चावल बने हुए हैं, वही खाएंगे सब लोग। और अब जो पेपर काटने के लिए लाई हैं वो पहले अपने पे ट्राई कर रही है कि इसके बाल ऐसे डिजाइन से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। वो देखो कट गए मेरे तो। वो अपने अपने पूरा मेरे ऊपर मत गिरा। बाल काट के ट्राई कर रही है खुद से। मैं आज तक ही कट गया। ऐसी कटिंग होगी। इस तरह से देखिए, आपको साइड पे डिजाइन दिख रहा है, इस तरह से कटिंग में आएगा ये। हमारे टाइम में तो कुछ नहीं मिलता था, सब अभी इतना कुछ मिलने लग गया है। हमें कार्ड देना होता था तो चार्ट पेपर लेते थे, फोल्ड करते थे, स्केच पेन उस पे केक बनाते थे, कैंडल बनाते थे, हैप्पी बर्थडे लिख के दे दिया, बस हो गया हैप्पी बर्थडे। और अभी देखो कितनी क्रिएटिविटी है, देखते हैं क्या बनाते हैं ये लोग। तो अभी हमारा डिनर हो रहा है और मेरी बेटी पराठे बना रही है। फरमाइश थी मासी की उसके कि कढ़ी बनी हुई है, चावल बनी है, बोली मुझे कढ़ी के साथ पराठे खाने हैं। तो बोली कि ठीक है भैया, अब आपने फरमाइश की है तो मासी को कैसे ना कर सकते। इसके हाथ के पराठे इतने टेस्टी होते हैं ना, बस सच में एकदम क्रिस्पी क्रंची पराठे बनाती है। और यहाँ पे तो शुरू भी हो गए खाना पीना। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है। ये देखो कढ़ी बनी है और साथ में सलाद है, पराठा, आम का अचार। यम्मी यम्मी है, कढ़ी, आम का अचार, पराठा, सलाद, एकदम टेस्टी खाना। और मौसम इतना अच्छा हो गया, मैं आपको बताना ही भूल गई। जब हम मॉल से बाहर निकले इतनी बारिश हो रही थी बाहर और इतना ठंडा मौसम हो गया। जितनी गर्मी थी ना यहाँ पे, उतना ही अच्छा वेदर हो गया है। और बाहर का मौसम इतना ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है हॉल में, इतना ठंडा। तो बच्चे तो कढ़ी चावल खा चुके हैं और हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं बस। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर हो चुका है अभी। मैं भी रूम में आई हूँ, तो आज बहुत थक गए एक्चुअली। सुबह से भाग रहे हैं बाहर, आप देख ही हो। तो घूमना मेरा बिल्कुल मन नहीं था शॉपिंग जाने का, मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था। लेकिन फिर मम्मी बोले चल साथ चल, थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्या है। और उनको फिर थोड़ा लैंग्वेज हिंदी, उसमें तेलुगु में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग पूछ रहे थे आपको तेलुगु आती है? मुझे आती है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, उतनी अच्छी नहीं आती है। थोड़ी बहुत काम चलाने के लिए मैं बोल लेती हूँ, मेड के साथ भी बात करनी ही पड़ती है। और डाइट का भी आप लोग काफ़ी मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपने डाइटिंग बंद कर दी है या आप डाइट नहीं कर रहे हो, ये सब पूछ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि डाइटिंग मैं नहीं करूँगी। लाइक सारे दिन से सुबह नाश्ता किया, फिर सैंडविच खाया, अभी डिनर किया है। ऊट पटांग तो कुछ खा नहीं रहे हैं। आज मेरा भी बहुत मन करने लग गया था पराठा खाने का, तो मैंने भी आज पराठा खाया बहुत दिन बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाइटिंग नहीं मेरी कंटिन्यू होगी, मेरी डाइट भी कंटिन्यू होगी। थोड़ा सा बैलेंस होने दो मुझे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कभी कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आने लग जाते हैं कि आपने वीडियोस में डाइट शुरू किया था, आप तो खाना बनाना भी नहीं दिखाते। अरे यार, हर समय मैं आपको खाना, मैं जब बनाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं सुबह से घर ही नहीं थी, तो मैं घर भी नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे खाना बनाना दिखा दूँ कि मैंने आज क्या बनाया या मम्मी ने क्या बनाया। क्योंकि मम्मी जब बना रही थी तो मैं घर पे नहीं होती हूँ, तो मैं कैसे उसको शूट कर सकती हूँ, आप बताइए। तो मतलब अब थोड़ा सा कॉपरेट आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए। हर समय हर डे एक ही चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी 10 चीज़ें देखनी होती हैं। मेरा सैलून भी है, मुझे बाहर के काम भी देखने होते हैं। जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो तो मेरा एक हिस्सा होता है लाइफ का, बट उसके अलावा कितना कुछ होता है जो कि नहीं दिखा पाते या जो नहीं पूरा हम लोग कर पाते हैं। तो होप आगे आगे आपको मैं पूरे दिन का अपना रूटीन दिखाना शुरू कर दूंगी। बट सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा कि मैं अपनी वीडियोस प्रॉपर शूट कर पाऊँ। तो फिर भी मेरी कोशिश हो रही है कि मैं इतना कनेक्ट हो चुकी हूँ आप लोगों के साथ में कि मैं खुद चाहती हूँ मेरी वीडियोस अच्छी और बढ़िया बने, और आपके सारे क्वेश्चंस में जो भी आप डाउट्स हैं सब मैं पूरे करूँ। और आपकी सारी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ तो रिप्लाई नहीं देती हूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि दीदी आप हमें रिप्लाई नहीं करते हो, मैंने कुछ पूछा था
सॉरी, मैं इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कमेंट्स मैं रीड ही नहीं कर पाती हूँ कि वो कहीं कहीं वीडियोस में आते हैं, फिर मुझे चेक करना पड़ता है पीछे पीछे जाके कि उनका कौन सा कमेंट है जिस पे मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, या उनके उस कमेंट पे प्लीज़ आप जब ये लिखते हैं कि आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो वो क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दिया कीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मैं आपके उस क्वेश्चन को रिप्लाई दे सकूं। और प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करा करिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सेटल होने के लिए। सीरियसली आपको कुछ चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा सकती कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम ना बोल सकते हैं और ना ही उसको कुछ कर सकते हैं। तो मेरा भी अभी वही सिचुएशंस थोड़ी चल रही हैं, मेरे घर में भी, थोड़ी फैमिली में भी, सब टेंशन्स का माहौल बना हुआ है जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती आप लोगों के साथ में ऑन स्क्रीन। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हर घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस रहता है हर किसी को। और फिर भी मेरी बहुत कोशिश है कि मैं उस स्ट्रेस को अपने से दूर रखूं और आपके साथ आपको ऑफ कोर्स अच्छी वीडियोस में बना पाऊँ। और मैंने अभी रिसेंटली ना संडे वीडियो डाली थी, तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि हम ये सब बकवास देखने के लिए थोड़ी ना आपकी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, हम तो आपका डाइट रूटीन और हमें अपना खाना वो दिखाइए, वो सब दिखाइए, ये सब क्या मतलब फालतू का आप दिखा रहे हो। हर सब देखो, मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, मैं उसको कुछ नेगेटिव वे में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं डाइट करूँगी, जो मेरी ब्रेक हो चुकी है। अब देखो ये एक लाइफ है, मैं आप वीडियो हमेशा तो वीडियो बनाना मेरा वर्क काम है और मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था मैं वीडियोस पैसा कमाने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मेरा शौक है और मैं शौक से बना रही हूँ। आप मेरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, मेरे लिए हो रहे हैं। अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो काफ़ी कमेंट में था कि आप सिर्फ अपना चेहरा ही दिखाते हो और कुछ दिखाते नहीं हो। यार देखो सिचुएशंस पे होता है, अगर जब मुझे कुछ दिखाने को होगा तो ही तो मैं दिखाऊंगी ना। अगर कुछ है ही नहीं, मैं कहीं गई ही नहीं, तो मैं क्या दिखाऊँ आपको। मेरे पास कल का वीडियो आप मैं जो इसमें डाली हूँ, कल मैं कहाँ गई थी मैं क्या बताऊँ, कोई मर गया वहाँ गई हूँ, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकती ना, तो मैं क्या वीडियो बनाऊंगी। एक हफ्ते से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दुख सुख है, वो सब मैं शो नहीं कर सकती ना आपको ये चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप समझिए, सिचुएशंस कभी कभी हो जाती हैं कि हम नहीं शूट कर पाते हैं। और जो तो व्लॉगर्स हैं वो तो समझ ही सकते हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी वैसे भी हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो एनीवेज मेरे को कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है। अगर आपको लगता है कि मैं फेक हूँ या फालतू का वीडियो बनाती हूँ तो आपकी मर्जी, आप मत देखिए। बट अगर आप दिल से मेरे से जुड़े हुए हैं तो फिर मुझे भी समय लगेगा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत चीज़ें शुरू करते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो मेन मकसद है कि वो कंटिन्यू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो भी कोई रीज़न से नहीं हो रही है, अगर मैं करूँगी तो वो मेरा बेनिफिट है, आपको मोटिवेट करना ठीक है, मैं कर रही हूँ मेरी तरफ से जितना कर सकती हूँ। बट अगर कहीं ना कहीं मैं खुद कहीं ब्रेक हो रही हूँ तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आपके कमेंट से ही तो मिलेगा ना। बट आपके नेगेटिव कमेंट से तो मेरा मन एकदम वो हो जाता है कि यार ऐसे कैसे, आप समझ भी नहीं सकता कोई इंसान। हालांकि मैं वीडियो में हर चीज़ बता रही हूँ, फिर भी आप मतलब इतने मैच्योर नहीं हो कि आप इस चीज़ को समझ लो कि कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कुछ लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, सीरियसली खुश हो जाती हूँ। वो उससे दिल को एक तसल्ली मिलती है कि हाँ कोई है जो मतलब मेरी फीलिंग्स को समझते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी ये सब तो लाइफ के साथ चलता ही है, ये मैं भी समझती हूँ कि लाइफ में सब सुख दुख आते हैं। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे भी संभलने के लिए। और चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब ये सब बातें मैं करने बैठूँगी तो बहुत लंबा वीडियो होने शुरू हो जाता है, और फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। और एक दिन तो मैं आपकी कमेंट्स पे पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, मुझे लग रहा है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ दिल में कोई गिला शिकवा मत रखिए, मुझे भी थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि मैं वापस बैक टू अपनी नॉर्मल रूटीन में आ सकूँ। ओके बाय, गुड नाइट।